जय हिंद दोस्तों, आईक्यू एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिखर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत अपना 80% क्रूड ऑयल लगभग बाहर की दुनिया से इंपोर्ट करता है। तो हाल ही में उसने रसिया से लगभग 5 मिलियन गैलन का इंपोर्ट किया है, जिसमें से 3 बिलियन जो हमारा इंडियन ऑयल कारपोरेशन है उसने किया है। इसके साथ साथ ही 2 बिलियन भारत पेट्रोलियम ने किया है, लगभग 20 से 25% डिस्काउंट पे। ठीक है। अभी ईरान भी रेडी हो गया है भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करने के लिए। लेकिन ईरान पे कुछ सैंक्शंस लगे हैं, वो इसलिए सप्लाई नहीं कर पाता है। पहले ये भारत को सप्लाई करता था। तो देखते हैं हम क्या है सैंक्शंस, और ये भारत को कैसे सप्लाई करता था, अभी कितना सप्लाई करता है और कैसे करता है। ये सब चीज़ें हम जानेंगे इसके बाद में। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान के जो एम्बेसडर इंडिया में अली चेंगी जिनका नाम है, उन्होंने कहा कि जो ईरान है वो कच्चे तेल की सप्लाई के लिए, मतलब कि क्रूड ऑयल की सप्लाई के लिए रेडी है इंडिया को। मतलब कि इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी की नीड है उसको पूरा करने के लिए रेडी है। फ्राइडे को उन्होंने कहा। ठीक है। जब इस वो तब कहे जब निगोशिएशन चल रही हैं बिटवीन वर्ल्ड पावर्स एंड तेहरान ऑन लिफ्टिंग सैंक्शंस अगेंस्ट ओपीईसी मेंबर। मतलब कि वर्ल्ड पावर जितनी अमेरिका अमेरिका देश हैं, जिसने इन पे सैंक्शन लगा रखा है कि जिसकी वजह से ये अपना ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट ना कर सके तेहरान पे, जो हमारा ईरान पे है। तो वो बस इंतजार कर रहा है कि वो भी कह रहा है, ईरान कह रहा है कि वो ओपीईसी का मेंबर है, तो उसके ऊपर से ये सैंक्शन हटने चाहिए और उसको ऑयल एक्सपोर्ट करने देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ओपीईसी है क्या। जो ओपीईसी है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। एक पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें लगभग 15 कंट्रीज हैं। ठीक है। अभी 15 कंट्रीज हैं। ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑयल एक्सपोर्टिंग के लिए for developing nation that coordinate and unifies the OPC petroleum policies of its member countries। ठीक है। और अगर बात करें इसके फाउंडेशन की, तो ये सितंबर 14, 1960 को फाउंडेशन हुई थी इसकी। तो इसमें कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, जैसे मैंने बताया कि इसमें 15 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, नेमली अल्जीरिया है, अंगोला, कांगो है, और है इक्वेटोरियल है, दुनिया है, गवान है, आईआर ईरान है, इराक है, कुवैत है, लीबिया है, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड वेनेजुला। ये सारी कंट्रीज हैं जो ओपीईसी की मेंबर हैं, जो बाहर की दुनिया को ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करें आगे की, तो ईरान यूज टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर टू द इंडिया। ठीक है। ईरान जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर है ऑयल का इंडिया में, जबकि फर्स्ट पे हमारे कुवैत उवैत आते हैं। ठीक है। बट नई दिल्ली ने हाल्ट कर दिया है उनकी सप्लाई को, इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तेहरान से, क्योंकि जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो न्यूक्लियर वेपन डील थी ईरान से उसको विड्रा कर लिया और सैंक्शन दोबारा एक्सपोर्ट कर दिया ऑन इस ऑयल एक्सपोर्टिंग। मतलब कि पहले तो जो ईरान है वो इंडिया को ऑयल सप्लाई कर रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उस उनसे जो न्यूक्लियर डील की थी उसको कैंसिल करके दोबारा इस पर सैंक्शन लगा दिया। बात करते हैं कि न्यूक्लियर डील है क्या, कि न्यूक्लियर डील 2015 में हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। इसमें क्या किया गया था कि उन्होंने कहा था, यूएस ने कहा था कि आप अपने जितने भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हैं उन सबको बंद कर, और हम आपको ये सारे सैंक्शन हटा देंगे और आप ऑयल को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। ठीक है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से दोबारा से ये सैंक्शन लग गया। अभी जो यूएस के नए प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वो भी कह रहे हैं कि आप अ, जैसे पहले आपने किया था पुराने तरीके से आप सारे अपने प्रोजेक्ट बंद कर दीजिए, हम आप पे सैंक्शन हटा देंगे। तो जो ईरान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि यूएस सैंक्शन हटाए तो हम आगे बंद करेंगे इसको। तो इस पे बात चल रही है अभी। ठीक है। इसीलिए ही
इंडिया जो है वहां से इम्पोर्ट नहीं कर पा रहा है। इसके बावजूद भी थोड़ा बहुत इम्पोर्ट करता है, तो देखते हैं वो कैसे करता है। अब आगे बात करते हैं कि जो रुपी और रियाल है, रुपीज इंडिया करेंसी, रियाल हो गई है ईरान की करेंसी। अगर हम रुपी रियाल में ट्रेड करें तो ये मैकेनिज्म हेल्प कर सकती है बहुत कम कंट्रीज को इस डील में, डायरेक्टली अवॉइडिंग थर्ड पार्टी इंटरमीडिएशन कॉस्ट। मतलब कि बिना किसी तीसरी पार्टी के हम अगर रुपये रियाल में ट्रेड करते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। पहले क्या था कि पहले जितने भी ट्रेड होते थे सब यूएस डॉलर में होते थे, ठीक है। तो ये जितने भी पेमेंट थे सब अमेरिका के थ्रू आते थे, होके आते थे, ठीक। इस वजह से ही जब सेंक्शन लग गया तो यूएस डॉलर का लेन देन बंद हो गया ईरान में, इसलिए भारत वहां से ऑयल इम्पोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो मिस्टर अली चेंगी कह रहे हैं कि इंडियन फैसिलेशन बॉडी MBIRDC सेंटर से इन्होंने ये बात कही कि रूपी रियाल का ट्रेड दिया जाए तो ही अपना बिना किसी थर्ड पार्टी के, बिना किसी तीसरी कंट्री के इन्वॉल्वमेंट के हम आसानी से अपना ट्रेड कर सकेंगे और इसको आगे बढ़ा सकेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें अगली स्लाइड की, इंडिया ईरान ने अपना जो जब सेंक्शन लग गया यूएस डॉलर पे, तो इंडिया ईरान ने अपना एक अलग तरीका निकाला, डिवाइस्ड ए बार्थर लाइक मैकेनिज्म टू सेटल द ट्रेड वेयर द इंडियन रिफाइनर्स वर पेइंग फॉर द Iranian oil in rupees to a local bank and fund were used by Tehran to pay importers from India, import from India, ठीक। तो कुछ इस तरीके से, मतलब कि जो इंडियन रिफाइनर्स है वो जो ईरानियन ऑयल हैं इनको रुपीज में लोकल बैंक में पे करती थी, फंड करती थी, उसके साथ साथ तेहरान पर वो यूज किया जाता था उनका मनी, तेहरान जो इम्पोर्ट करने के लिए फ्रॉम इंडिया, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी जो ट्रेड चल रहा है इंडिया और ईरान में ड्यू टू सैंक्शन की वजह से, जितने भी अब तक सैंक्शन लगे हैं ईरान पे, तो पहले तो लगभग 17 बिलियन का ट्रेड होता था, ठीक है, एक साल में। लेकिन मार्च 2019 से ये जब सैंक्शन लगा दोबारा, तो ये बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से कम हो गया, ये लगभग 2 बिलियन हो गया अप्रैल जनवरी में, ठीक है। फर्स्ट 10 मंथ ऑफ द फिस्कल ईयर, मतलब कि 10 महीने में ये 2 बिलियन का ही ट्रेड हो पाया, ठीक है। इतना बुरी तरीके से प्रभावित हो गया क्योंकि कोई डायरेक्ट मैकेनिज्म नहीं था पेमेंट का। पेमेंट में बहुत सारी दिक्कत आई, कभी कभी ऐसा भी होता है कि भारत वहाँ से कच्चा तेल ले रहा है, उसके साथ साथ बल्कि उसको पैसा नहीं देके यहाँ से वो अनाज उनाज भेज रहा है ईरान को, तो इस तरीके से भी वहाँ पे पेमेंट हो रही है। अब आगे कहते हैं कि मिस्टर चेंगी कह रहे हैं कि अगर दोनों कंट्रीज अपना रूपी रियाल लॉन्च कर दें, मैकेनिज्म लॉन्च कर दें, तो बायलैटरल ट्रेड लगभग 30 बिलियन का हो जाएगा। तो इसलिए रूपी रियाल में कोई ट्रेड नहीं होता क्योंकि यूएस जो है उसकी करेंसी डॉलर से भी सारा पेमेंट होता था। इसकी वजह से ही ये जब भी सैंक्शन लग जाता है तो कोई कंपनी दूसरे एक देश से दूसरे देश पे ट्रेड नहीं कर पाता है। तो अगर वो खुद का ट्रेड मैकेनिज्म बना ले, रूपी रियाल में अपना वो अगर ट्रांजेक्शन करे तो आसानी से ये काम किया जा सकता है। जैसे कि चाइना भी अपना करेंसी को वो वर्ल्ड में लाना चाहता है, वो चाहता है कि देश उससे एक्सेप्ट करें, वो जितने भी इस तरीके के क्रूड ऑयल का ट्रेड है वो भी चाहता है कि उसकी करेंसी में हो।